नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल थ्रिल्ड ट्यूटर में। जैसे कि आप लोग को पता है कि केंद्रीय विद्यालय का जो ऑनलाइन फॉर्म है कक्षा 1 में एडमिशन के लिए वो फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। मैंने कई सारे वीडियोस में कमेंट्स वगैरह देखे हैं जिससे ये पता लग रहा है कि आप लोग को मोबाइल से फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा है। आपकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मैं एक लाइव फॉर्म भर के आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आप अपने फॉर्म को अच्छे से भर सकें। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और फॉर्म भरने से पहले आप कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रखिए, जैसे कि चिल्ड्रेन की एक फ्रेश फ़ोटो हो, नीट और क्लीन हो, ब्लड बैकग्राउंड नहीं हो, उसके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे स्कैन करके रखिए, उसका ओरिजिनल कॉपी भी आप अपने पास में रखिए। और आप एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव हो वो भी अपने पास रखिए, उस पर OTP जाएगा रजिस्ट्रेशन करते टाइम। और फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए भी वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा, तो वो आपका ही होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। एक ईमेल आईडी जो एक्टिव हो, लॉगिन हो, वो भी आप रखिए। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने एक फ्रंट सरफेस खुला हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि कक्षा 1 में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 अगस्त 2020 19 बजे IST है। तो मतलब कि 7 अगस्त 2020 19 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख होगी। तो इसके पहले पहले आप जो है रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भी अपना फिल करके सबमिट कर दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके। और दोस्तों यहाँ पर कुछ गाइडलाइन वगैरह, कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह कहेगा देने के लिए, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। आप उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। वहाँ से सारे इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन आपको अच्छे से समझा दिया गया है, आपको पूरा इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म कक्षा 1 के लिए भरा जाएगा, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, सारा कुछ हम इसमें जानेंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है पहला स्टेप होता है कि चाइल्ड का रजिस्ट्रेशन करना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं रजिस्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ रजिस्टर वाले बटन पे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर वही मैसेज देगा कि क्या आपने सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए हैं। तो हाँ, हमने सारे पढ़ लिए हैं। आप उस वीडियो को प्रेफर करिए, वहाँ से जाके देख लीजिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है जो मैं बनाया हूँ, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ और यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ कि हाँ मैंने सारे पढ़ लिए हैं। अब प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्टार में 2 इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। पहला स्टार में जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि प्लीज़ फिल्म द इंफॉर्मेशन इन इंग्लिश ओनली। जो आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है वो इंग्लिश में भरनी है, यहाँ पे आप देख लीजिए। और इन्फॉर्मेशन इंटर्ड हियर कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर सबमिटिंग। आप स्टार वाले बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन भरेंगे वो सबमिट करने के बाद एडिट नहीं हो सकता। तो बहुत ही केयरफुली आपको ये इन्फॉर्मेशंस भरनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल करना। मेरे वार्ड का नाम है संदीप सिंह। सॉरी, ये हिंदी में लिखा गया, फिर से लिखता हूँ, संदीप, और लास्ट नेम है सिंह। तो यहाँ पे अगर आपके वार्ड का, आपके चिल्ड्रेन का मिडिल नेम अगर कोई है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंडेटरी केवल फर्स्ट नेम है। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इसको ओके करते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि इसमें लिखा है कि आपका चाइल्ड क्या डिफरेंटली एबल्ड है, क्या वो हैंडीकैप है। अगर हैंडीकैप है तो उसके पास हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होगा, वो आपको शो करना होगा। तो मेरा वार्ड जो है वो हैंडीकैप नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो टिक करता हूँ। अगर आपका वार्ड, आपका चिल्ड्रेन हैंडीकैप है, डिफरेंटली एबल्ड है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। मेरे चिल्ड्रन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10 मार्च 2015, तो मैंने यहाँ पे भर दिया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप देख रहे हैं, इज़ द चाइल्ड सीकिंग एडमिशन इज़ अ चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एम्प्लॉई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जो चाइल्ड है जो अप्लाई कर रहा है वो किसी केंद्रीय विद्यालय संगठन के एम्प्लॉई का ग्रैंड चाइल्ड है क्या, या फिर चाइल्ड है क्या। तो यहाँ पे ऑप्शंस खुलेंगे, जब आप यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस खुलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। नॉट अप्लीकेबल अगर नहीं है तो आप ये वाला टिक करिए, ये वाला टिक करिए। और अगर चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉई है तो
तो आप ये वाला टिक करिए, ये वाला टिक कर दीजिए, ये वाला। और अगर चाइल्ड ऑफ रिटायर्ड KVS एम्प्लॉई है तो आप ये वाला टिक कर दीजिए। और ग्रैंड चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉई है तो ये वाला टिक कर दीजिए। रिटायर्ड KVS एम्प्लॉई का ग्रैंड चाइल्ड है तो आप ये वाला टिक कर दीजिए। ये आप अपने हिसाब से टिक करिए जिस कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉई हूँ तो यहाँ पे मैंने टिक कर दिया। अब ईमेल आईडी पूछ रहा है तो आपको एक्टिव ईमेल आईडी डालना है, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दिया। तो अब यहाँ पे एक फ़ोन नंबर मांग रहा है, फ़ोन नंबर वही आपको एक्टिव फ़ोन नंबर डालना है जिस पे OTP आएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मैं डाल देता हूँ अपना। ये फ़ोन नंबर हो गया। फ़ोन नंबर भी आपको सही डालना है, उस पर OTP आएगा तभी आप आगे का रजिस्ट्रेशन, आगे का जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। एक कैप्चा कोड है, ये आपको ये जो कैप्चा कोड है आपको यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये आपको यहाँ पे कॉपी कर देना होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, कॉपी करते हैं। SATZHW। मैं थोड़ा स्लो प्रोसेस बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत फास्ट बता रहे हैं, तो इसके लिए मैं थोड़ा स्लो स्टेप में बता रहा हूँ जिससे कि आप के फॉर्म में गलती होने की संभावना बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। अब यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक देखिए मैसेज आया, यहाँ पर एक OTP आएगा। तो मेरे फ़ोन नंबर में OTP आया, मैंने दूसरा फ़ोन नंबर यूज़ किया है दूसरे फ़ोन से, तो उस पर OTP गया है। अब यहाँ पर आप जो है ये 15 मिनट के लिए वैलिड होता है, इसको आप 15 मिनट के अंदर ही फिल कर दीजिए। तो मेरा जो OTP है वो आया है 708950। ठीक है, यहाँ पे OTP मेरा फिल हो गया, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे OTP फिल हो गया है। अब ये जो है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है, तो यहाँ पे कैप्चा कोड डालते हैं। देखिए A2RSQG। अब जैसे ही अब क्या हुआ कि हमारा जो है OTP फिल हो गया, कैप्चा कोड फिल हो गया। अब हम इसको वेरीफाई कर देंगे, तो हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो अब देखिए हमारा जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा और आपका ये जो पोर्टल है इस पे भी आपको दे देगा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड साइंड अप इन दिस पोर्टल टू अप्लाई एडमिशन टू स्टैंडर्ड फर्स्ट इन केंद्रीय विद्यालय फॉर द एकेडमिक ईयर 2020-2021। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल है संदीप सिंह, और हमारा जो ये लॉगिन कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले से ही नोट करके रख लीजिए क्योंकि इसका अब आगे फॉर्म भरने में बहुत यूज़ होने वाला है। तो इसको आप कागज़ पर नोट करके रख लीजिए। आप चाहें तो अपने इस सरफेस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इस सरफेस का स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लीजिए। मैं लॉगिन कोड नोट कर लेता हूँ 20010233993। ये मेरा लॉगिन कोड आ गया। डेट ऑफ बर्थ आपको दिखा रहा है और जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया वो मोबाइल नंबर दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये आपको लॉगिन कोड किसी से शेयर नहीं करना है, ये कॉन्फिडेंशियल है, आपको अपने पास ही रखना है। तो चलिए आप गो टू लॉगिन में चलते हैं। ठीक है, यहाँ वाले ये बटन से हम गो टू लॉगिन में चलते हैं। जैसे ही लॉगिन में जाएंगे यहाँ पर देख रहे हैं आपका लॉगिन कोड पहले से ही पड़ा हुआ है। ये देखिए आपका लॉगिन कोड मेरा जो था 20010233993 पहले से ही पड़ा हुआ है, इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर फिर से मांग रहा है तो मोबाइल नंबर हम फिर से डाल देते हैं। मोबाइल नंबर मेरा फिर से मैं डाल दे रहा हूँ 63 डेट ऑफ बर्थ फिर से मांग रहा है तो 10 मार्च 2015 डेट ऑफ बर्थ था। और यहाँ पे फिर से आपको कैप्चा कोड डालना होगा। थोड़ा सा रिपीटिंग प्रोसेस है लेकिन सही है। इसके थ्रू आप आराम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्यू टू कोविड-19 आप जानते हैं कि
साइबर कैफ़े वगैरह भीड़ वाली जगह होती है तो उसमें जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ईमेल भी हमें आ गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन है, तो हमारा लॉगिन कोड और सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स हमारे ईमेल आईडी पे भी आ गया। इसलिए मैं कह रहा था आप एक्टिव ईमेल आईडी यूज़ करिए। मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, इसका भी मैंने ये देखिए ईमेल आईडी पे मेल आ गया है। ठीक है, तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। अब फिर से हम जो है लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा देर वेट ले रहा है। ये देखिए हमारा जो है अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खुल गया है। फर्स्ट नेम यहाँ पे पहले से ही फिल हुआ है, जैसे कि हमने रजिस्ट्रेशन में फिल कर दिया था। लास्ट नेम भी फिल हुआ है पहले से, डेट ऑफ बर्थ भी पहले से ही फिल हो गई है। ये जो था चाइल्ड ऑफ वर्किंग KVS एम्प्लॉय, ये भी फिल हो गया है, ये भी फिल हो गया है। ये सब पहले से ही फिल है, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दे रहा है जेंडर चूज करने का। हमारा जेंडर क्या है? संदीप सिंह मेल जेंडर है। आप अगर किसी गर्ल चाइल्ड का भर रहे हैं तो वो फीमेल होगी, और एक थर्ड जेंडर भी होता है, वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मेल टिक कर दे रहा हूँ। और कास्ट कैटेगरी में आपको कैटेगरी चूज़ करनी है। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC क्रीमी लेयर से, OBC नॉन क्रीमी लेयर से, SC या फिर ST। तो अगर आप जनरल हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं या फिर OBC क्रीमी लेयर है तो आपको OBC का सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम पे अगर बच्चे का नहीं है तो पेरेंट्स का भी लग जाता है। SC ST का भी सेम यही है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ता है, तहसील से बनता है। तो यहाँ पे मैं जनरल हूँ तो मैंने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। ब्लड ग्रुप देखिए, यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे आगे का जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, हम इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा इतना फॉर्म आप देख रहे हैं कि मैसेज आ गया, योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली लोकली एज वेल एज ऑन द ऑनलाइन एडमिशन सर्वर। आपका ये जो डेटा है, इतना आपका डेटा सेव हो गया है। अगर आप यहाँ से कट करके बाहर जाते हैं, फिर से दोबारा लॉगिन करेंगे तो ये सब डेटा आपका पहले से भरा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसमें आप मॉडिफिकेशन सबमिट करने से पहले कर सकते हैं, सबमिट कर देंगे तो नहीं होगा। तो चलिए ये सेव हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें 5 स्टेप है टोटल। पहला स्टेप हमारा पूरा होने वाला है, तो अगला स्टेप हम देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। यहाँ पे देखिए हमारी इन्फॉर्मेशन शो करने लगी कि हमारा लॉगिन कोड क्या था और हमने लास्ट कब इसको सेव किया है। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मदर का नेम पूछ रहा है, तो मदर का नेम भरना यहाँ पे मैंडेटरी है, स्टार लगा हुआ है। तो मिसेज़, और अगर यहाँ पे मदर की डेथ हो गई है तो यहाँ पे आप लेट लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिसेज़ गीता सिंह, यहाँ पे आपको पूरा एक ही बॉक्स में पूरा फुल नेम लिखना है। नेशनैलिटी क्या है? जाहिर सी बात है इंडियन है, तो अगर इंडियन है तो इंडियन चूज़ कर दीजिए। फॉरेन नेशनल है तो अदर्स, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, इंडियन अदर्स। तो अगर आप इंडियन है तो इंडियन, और फॉरेन नेशनल्स हैं तो अदर्स पे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि डू यू वांट टू यूज़ द सेम रेजिडेंशियल एड्रेस फॉर बोथ मदर एंड फादर। तो मतलब कि आप माँ और पिता के लिए सेम जो है रेजिडेंशियल एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं। अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। क्या होता है कि कई माता पिता अलग अलग रहते हैं, तो इसके लिए ये बना हुआ है। तो मैक्सिमम के माँ बाप साथ में ही रहते हैं, तो यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस पूछ रहा है, माँ बाप कहाँ पे रिसाइड करते हैं, चिल्ड्रन कहाँ पे रिसाइड करता है, तो इंडिया। और अगर बाहर करता है तो अदर। स्टेट ऑफ रेजिडेंस, स्टेट कौन सा है आपका, राज्य कौन सा है? राज्य मेरा उत्तर प्रदेश, तो मैं उत्तर प्रदेश। आपका जो भी स्टेट है आप वहाँ का सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, सिटी पूछ रहा है, सिटी ऑफ रेजिडेंस, तो मेरा जो सिटी है वो प्रयागराज है, तो मैं प्रयागराज डाल दिया। अब यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना है, तो मेरा जो एड्रेस है 184 G2 अपार्टमेंट सिविल लाइंस इलाहाबाद, या फिर
प्रयागराज। अब मेरा जो पिन कोड है, ये पिन कोड मैं अपना डाल देता हूँ। ये सब मैंडेटरी नहीं है, ये चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। टेलीफोन आप डाल सकते हैं, पर्सनल मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, आप यहाँ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें आप छोड़ दीजिए अगर आपको छोड़ना है, नहीं भरना है तो। और यहाँ पे फादर की डिटेल भरनी है। फादर अगर डेथ हो गई है उनकी तो लेट, नहीं तो अगर अलाइव है तो मिस्टर, उनका राकेश सिंह, जो भी नाम है आप नाम डाल दीजिए। उनकी नेशनैलिटी क्या है ये आप चूज़ कर लीजिए। इंडियन है तो इंडियन, फॉरेन नेशनल है तो अदर्स, कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया, स्टेट, ये सब ऑटोमेटिक फिल हो गया है। जैसे कि हमने वहाँ पे टिक कर दिया था कि मदर और फादर का एक ही है, तो अब यहाँ पे ये सब भी आप ऑक्यूपेशन वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या डालना है। जैसे टेलीफोन नंबर ऑफ़ रेजिडेंस, तो घर का जो टेलीफोन नंबर है वो डाल दीजिए। पर्सनल मोबाइल नंबर भर दीजिए। पर्सनल ईमेल एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पर। ऑक्यूपेशन मतलब कि फ़ादर करते क्या हैं, वो यहाँ पे कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कि स्कूल में टीचर हैं या फिर इंजीनियर हैं या फिर लॉयर हैं, कि जो भी हैं आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो काम करते हैं उसका नाम यहाँ पे आप डाल दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, अगर आपको भरना है तो भरिए, नहीं भरना है तो कोई बात नहीं। इतना फिर से मैं सेव कर दे रहा हूँ, तो इतना डेटा हमारा जो है सेव हो जाएगा। देखिए इसमें लिख के आ गया, योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली लोकली एज वेल एज ऑन द ऑनलाइन एडमिशन सर्वर। इतना डाटा हमारा सेव हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि अब आपको स्कूल चूज़ करना है। तो आपको कैसे स्कूल चूज़ करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 चॉइसेस दी हुई हैं, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस दी हुई हैं, तो आप कक्षा 1 में एडमिशन के लिए 3 स्कूल चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको अलग अलग फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है 3 स्कूल के लिए, आप 3 स्कूल अपने सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म में चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे चूज़ करना है। तो सबसे पहले आप जिस भी स्टेट का चूज़ करना चाहते हैं, पहले वो स्टेट चूज़ करिए कि कौन से स्टेट का केवी आपको चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश का ही देखता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब उत्तर प्रदेश के जितने भी केवी हैं ये सारे यहाँ पे शो करने लगेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, मैं धीरे धीरे करके आपको सारे दिखा रहा हूँ। जैसे केवी BHU वाराणसी, केवी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी का एक शिफ्ट 1 में चलता है, एक शिफ्ट 2 में चलता है। केवी NTPC रिहंद नगर, केवी 39 GTC वाराणसी कैंट, ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं कि इतने सारे केवी हैं। देख रहे हैं ना, जो भी केवी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्योंकि इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज उसका नाम हो गया अब, तो मैं प्रयागराज का ही सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इलाहाबाद का सेलेक्ट करता हूँ। तो जैसे केवी नैनी इलाहाबाद का मैं सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, केवी नैनी इलाहाबाद मेरा सेलेक्ट हो गया। अब इसमें देख लीजिए स्कूल की कैटेगरी क्या है, ये सिविल सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, और रीज़न इसका वाराणसी रीज़न है। इस जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वो ITI नैनी करती है, लोकेशन अर्बन में है। यहाँ से आप मैप पे भी देख सकते हैं कि क्या लोकेशन है इसकी। ठीक है, अब हमारी पहली चॉइस फिल हो गई है। ठीक है, अब हम दूसरी चॉइस फिल करते हैं। अब दूसरी चॉइस में जैसे मान लीजिए आपको अदर स्टेट में कहीं डालना है। ठीक है, या फिर आप अपने स्टेट में ही दूसरे लोकेशन में भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं जो है छत्तीसगढ़ में डालता हूँ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सेलेक्ट करता हूँ। छत्तीसगढ़ मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया। अब छत्तीसगढ़ के जितने भी केवी हैं सब आ जाएंगे। अब मैं केवी दुर्ग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, तो अब ये जो केवी दुर्ग है वो सिविल सेक्टर के अंतर्गत है, रीज़न रायपुर है, स्टेट गवर्नमेंट इसकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, लोकेशन अर्बन में है। ठीक है, मैंने ये चूज़ कर लिया। अब हमारी चॉइस 3 में 2 चॉइस हमने पूरी कर ली। अब जैसे हमें किसी और स्कूल का डालना है, तो मान लीजिए जैसे कि हम दिल्ली के किसी का देखते हैं। ठीक है, दिल्ली का हमें भरना है, तो दिल्ली में हमें
जैसे कि KVINA कॉलोनी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसकी स्कूल कैटेगरी जो है ये सिविल है, रीजन दिल्ली है, दिल्ली DDA इसकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है, लोकेशन आप देख सकते हैं अर्बन है, और मैप पे भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मैंने तीनों स्कूल जो है वो सेलेक्ट कर लिए हैं कि हमें किस में एडमिशन चाहिए। ठीक है, आप ये अपने स्टेट के अपने ही क्षेत्र के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जो KV सेलेक्ट करना होगा। अगर आप रूरल एरिया में सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो KV का लोकेशन है वो 8 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए। अगर आप अर्बन एरिया में सेलेक्ट कर रहे हैं तो KV का जो लोकेशन है वो 5 किलोमीटर के रेंज में होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो स्कूल चूज़ करते टाइम, KV चूज़ करते टाइम आप बहुत ध्यान रखें। अगर वैसे तो सब अपने लोकेशन में ही लेना चाहते हैं तो आप तीनों चॉइस अपने आसपास के ही KV डालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मैंने अलग अलग इसलिए डाला है ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं एक डेमो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो चलिए, तीनों स्कूलों की चॉइस मेरी फिल हो चुकी है। तो अच्छा, ये थोड़ा सा डेटा चला गया क्योंकि मैंने सेव नहीं किया था, तो मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस बार दूसरा सेलेक्ट करके दिखा दूँगा आपको। ठीक है, मैं अपने स्टेट का ही तीनों सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, फिर से एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसी में कन्फ्यूज़न हो रही थी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो इसके लिए चलिए मैं फिर से इलाहाबाद का मैं दूसरा KV छुकी इलाहाबाद का ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये जो स्कूल कैटेगरी है इसकी देखिए, स्कूल कैटेगरी बदल गई। ये डिफेंस सेक्टर का है, रीजन वाराणसी है, इसकी स्पॉन्सरिंग एजेंसी COD छुकी है, और ये अर्बन में आता है। ठीक है, अब तीसरी चॉइस देखते हैं। तीसरी चॉइस क्या है हमारी? जो तीसरी चॉइस है वो भी मैं इसी स्टेट का ही ले लेता हूँ, अपने आसपास का ही ले लेता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ उत्तर प्रदेश मैंने सेलेक्ट किया तो स्कूल भी आ गए सब। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ इलाहाबाद का ही कोई लेता हूँ, तो KV IIIT झलवा। ठीक है, तो यहाँ का मैंने ले लिया। चलिए, ये भी सिविल सेक्टर का ही है, रीजन वाराणसी है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी IIIT इलाहाबाद है, इसका जो लोकेशन टाइप है वो रूरल है। ठीक है, तो ठीक है, अब इतना डेटा हम सेव कर देते हैं। हमारा जो स्कूल का डेटा था, स्कूल चॉइस फिल करने का, वो सेव हो गया। आपको देखिए मैसेज भी लिख के आ गया कि ये सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा, अब ये कह रहा है रेडी टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। क्या आप जो है, ये कह रहा है यू आर अलाउड टू फिल अ मैक्सिमम ऑफ अप टू 3 स्कूल चॉइसेस। हमने 3 स्कूल चॉइसेस फिल कर दिए हैं। अब ये कह रहा है कि आपने सारे अगर नहीं फिल किए हैं तो आप देख लीजिए, उसको सारे फिल कर दीजिए। तो हमने तीनों फिल कर दिए हैं, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ओनली PDF एंड JPG फाइल्स आर अलाउड। ठीक है, तो आपको PDF और JPE फाइल जो है वो अलाउड है, और जो चाइल्ड की इमेज है वो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, JPEG फॉर्मेट में, और मैक्सिमम फाइल जो है वो 256 KB की हो सकती है। और ये दोनों फील्ड जो है वो मैंडेटरी हैं क्योंकि उस पर स्टार लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें चलिए अपलोड करते हैं। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड, यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी जो कि 256 KB से कम हो वो अपलोड करनी है। तो आप अब ये पूछ रहा है कि आप इमेज अपलोड करेंगे कि PDF अपलोड करेंगे। तो आप चाहे तो PDF बना के रख लें उसका या फिर उसका इमेज। तो मैं फ़ोटो इमेज बना के रखा हूँ तो मैं इमेज अपलोड करूँगा। इसको अलाउ करिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मैंने बना के रखा है। तो चलिए मैंने ये बना के रखा है, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, अब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ऑफ चाइल्ड भी आपको अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज़ की चाइल्ड की जो फ़ोटो है वो भी
वो चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया। तो अब जो है हमें यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये मैंने सारे चूज़ कर लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक, प्लीज़ अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर एक एरर दे रहा है, तो 1 मिनट में फिर से देखता हूँ। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करना था, मैंने नेक्स्ट कर दिया था। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया था। वो फाइल हमारी अपलोड हो गई। ठीक है, अब हमको ये अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। ठीक है, जब अपलोड हो जाएगी तो ये जो यहाँ पे साइन था वो बदल के आप देखेंगे कि व्यू लिख के आने लगा। ठीक है, थोड़ा अपलोडिंग होने में टाइम ले रहा है। ये देखिए, आप क्लिक आ गया कि इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमारा अपलोड हो गया है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जैसे ही करेंगे, अब यहाँ पे एक डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट की तरफ से एक डिक्लेरेशन दे के आया है कि मैं यहाँ पर सब कुछ जो भी दिया हूँ सब कुछ सही है, इसमें कुछ छुपाया नहीं गया है। ये सारा डिक्लेरेशन है, आप पढ़ लीजिए और इसको एग्री कर दीजिए। उसके बाद इसको आप सेव कर दीजिए। ये फिर से आपको मैसेज देगा कि आपका डेटा सेव हो गया है। अब आप सबमिट एप्लीकेशन करने से पहले एक बार अपना फॉर्म प्रीव्यू करके देख लीजिए कि हमने जो कुछ भी भरा है वो सही है या नहीं, क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट कर दिए तो वो फिर दोबारा एडिट नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए सब कुछ सही भरा है कि नहीं। लॉगिन कोड, कौन से क्लास के लिए अप्लाई किए हैं, कौन सा एकेडमिक ईयर है, नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डिफरेंटली एबल है या नहीं, मेल, जेंडर, चाइल्ड ऑफ वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय, मदर का नाम, उनका सब कुछ एड्रेस वगैरह सारा कुछ अच्छे से आप चेक कर लीजिए ऊपर नीचे करके। और यहाँ पर मेरा जो स्कूल है मैंने एक ही सेलेक्ट कर लिया था, तो चलिए कोई बात नहीं, आप तीनों सेलेक्ट करके सेव करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, तो अब हम देख लें कि हमारा सब कुछ सही है, तो अब हम सबमिट एप्लीकेशन कर देते हैं। ठीक है, फिर से पूछेगा कि आप रियली सबमिट करना चाहते हैं, तो यस सबमिट पर क्लिक करिए। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP फिर से गया होगा, तो आप इस OTP को डालिए और अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए। यहाँ पर OTP मेरा आया है, यहाँ पर वेरीफाई OTP कर दीजिए। आप देख रहे हैं ना मोबाइल नंबर का कितना ज़्यादा यूज़ है। इसमें देखिए आ गया, इसमें आ गया कि आपके मोबाइल पे भी मैसेज आएगा। जितनी बार आप सबमिट करेंगे, जितनी बार आप वेरीफाई करेंगे, आपके मोबाइल पे भी मैसेज आता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैसेज लिख के आ गया है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म। तो अब यहाँ पे इसको ओके करना है। अब आपको देखना है आपका सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखता है। तो वही जो आप प्रीव्यू लिए थे वही आ गया है। इसको आप प्रिंट आउट लेके आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप देखिए कि बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख के आ रही है। एप्लीकेशन सबमिशन नंबर आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एप्लीकेशन सबमिशन नंबर यहाँ पे ये आप देखिए, ये जो एप्लीकेशन सबमिशन नंबर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए, ये फ्यूचर रेफरेंस में आपके बहुत काम आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आप कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी साइबर कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना स्मार्टफोन उठाइए और फटाफट फॉर्म सबमिट कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स में भी अपलोड करने में भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ प्रूफ, मतलब कि डेट बर्थ का प्रूफ आपको देना है। और अगर आप कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ सकता है। तो बस इतनी सी बात है, आप आराम से अपने घर बैठे अपने हाथों से अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके ईमेल आईडी पे भी तुरंत एक मैसेज आया कि आपका एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली हो गया है और आपका जो एप्लीकेशन सबमिशन कोड है ये है। तो अब आप जो है फॉर्म आप अप्लाई कर दिए हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब आपका अगर एडमिशन होना होगा तो आराम से हो जाएगा, फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों, अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सजेशन देना हो, कुछ और भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसको आपस में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।